हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा चैनल। इस वीडियो में हम बिहार इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डेटा फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं प्री के, वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डेटा फैक्ट्स हैं इसको काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल में प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जो ग्राफ मैंने बनाए हैं इसमें या फिर चार्ट बनाए हैं, जो भी आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। और आपने मेरा जून करंट अफेयर का मैंने वीडियो बनाया है काफ़ी डिटेल में, वो वीडियो आपको जाके देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ बिहार इलेक्शन के सारे डेटा जो फैक्ट हैं, जो PYQ के ट्रेंड पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने सारे सारे चीज़ को इंक्लूड किया है। जैसे कि यहाँ क्या पूछा जाता है BPSC में, जो प्रेस नोट है, ये पहली बात तो जानते हैं कि 18th लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था ये बिहार के। लोकसभा बोल दिया मैंने, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था ये बिहार के 18th। और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस नोट की जो डेट थी, वो जो प्रेस रिलीज़ किया था, वो 6 अक्टूबर थी। क्या थी? 6 अक्टूबर। जो शेड्यूल वगैरह अनाउंस करते हैं लोग, 6 अक्टूबर को किया था। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 66 BPSC में पूछा था। कितने फेज में इलेक्शन हुआ? 2 फेज में इलेक्शन हुआ अपना। 6 नवंबर को हुआ और 11 नवंबर को। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, 6 नवंबर को जो हुआ कितने सीट पे हुआ? 121, 121 सीट पे हुआ। कितना हुआ? 121 सीट पे। और एक और 11 नवंबर को जो हुआ वो कितनी सीट पे हुआ? वो 122 सीट पे इलेक्शन हुआ। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन डेट ये है। ठीक है, फिर आगे, बट रिजल्ट कब आया? रिजल्ट जो आया था 14 नवंबर को आया। 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे से याद रख सकते हैं, उस दिन रिजल्ट आया। ओके, जो डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ बिहार बच्चों का, 14 नवंबर, याद रख सकते हैं ना इससे। बट सीट कौन कौन, कितनी सीट किसने जीती, हमको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सीट से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो बीजेपी ने जो सीट जीती वो कितनी जीती? 89। और इनके जो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया या कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, 101 सीट पे किया था। JDU ने भी इतनी 101 सीट पे किया था, बट JDU ने 85 सीट जीती। वोटिंग परसेंटेज कितना था बीजेपी का? 20% रहा है, और JDU का 19%। फिर RJD ने जो पार्टिसिपेट किया कैंडिडेट ने, 143 सीट पे किया था, बट 25 ही सीट जीती ओनली। बट इनका वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा था। काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। सीट इनकी काफ़ी कम है बट वोटिंग परसेंटेज था, तो लगेगा हम वोटिंग परसेंटेज भी नहीं होगा। फिर LJP, ठीक है, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, उनकी 19 सीट जीती उन्होंने। 28 सीट से पार्टिसिपेट किया बट 19 सीट जीती इन्होंने। 4.9% इनका वोटिंग था। कांग्रेस ने 6 सीट जीती। फिर आगे कांग्रेस, फिर ये NDA का ही गठबंधन में था ये वाले। ठीक है, RLM, ये इन्होंने 4 जीती। और HAM सेकुलर, इन्होंने 5 सीट जीती। और ये NDA का ही था ये लाए। ठीक है, कांग्रेस की 6 सीट ये अलग है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नोटा ने कितना परसेंटेज वोट मिला नोटा को? नन ऑफ दी अबव। ये हो गया ना कि ऊपर से, मतलब कोई किसी को वोट किया ही नहीं, किसी कैंडिडेट कोई पसंद ही नहीं आया। तो ये वोटिंग परसेंटेज भी तो काफ़ी बढ़ा है इस बार थोड़ा सा। ये है 1.81%, 1.81। और कितना हज़ार वोट है ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बट हमारे जो नीतीश कुमार CM है, उन्होंने 10वीं बार शपथ ली, और जो ली उन्होंने 10वीं बार CM बने वो। बट प्रेजेंट में जो सम्राट चौधरी हैं, वो कौन सी, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका क्षेत्र है, वो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के तारापुर। ठीक है, तारापुर क्षेत्र से वो नियुक्त, अब वो हुए थे ना इलेक्ट। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था ना पिछली बार, उड़ीसा के जो CM हैं वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में, वोटर टर्नआउट। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना मेंस में, कि वोटिंग बिहेवियर्स कैसा हो गया है, वोटिंग बिहेवियर क्या है अभी बिहार इलेक्शन में, क्या है रिजल्ट्स, ये सब भी बन सकता है मेंस में। तो वोटिंग परसेंटेज जो रहा, ये 2020 में 57 था, इस बार क्या रहा है? 67.27। एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखना है, 66.27, 66.25। ये PIB से मैंने नोट किया, ये PIB में दी हुई थी ये सारी चीज़। ठीक है, फिर फीमेल का वोटिंग परसेंटेज काफ़ी रहा है, 71.6% है। और ये फेज़ 1 का है, ये फेज़ 2 का है। इतना तो याद नहीं रखना, बट ओवरऑल याद रखना है। फेज़ सेकंड में ज़्यादा वोट पड़े हैं, 69%।
और फीमेल का 71। एग्ज़ाम में इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है इतना फीमेल का वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज क्यों हुआ, तो याद होना चाहिए हमें ये। फिर आगे आता है ADR की रिपोर्ट, हमें याद होनी चाहिए कि अभी जो इलेक्ट हुए हैं बिहार में क्रिमिनलाइजेशन, और इंडिया में जो है 46% लोग हैं पे सीरियस क्रिमिनल चार्ज चल रहा है, क्रिमिनल केस 46% लोगों पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। बट बिहार में 53 है, 50% से भी अधिक 53। बट सीरियस केस की बात करें बिहार में 42% है, इंडिया में 30% है, 31 सीरियस केस जो चल रहे हैं। बट बिहार में एक अच्छी चीज़ ये हुई है, क्रिमिनलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो घटा है। 2020 में सबसे नीचे आपको दिया हुआ है, 2020 में 68% थे क्रिमिनल केस, इस बार 53, तो काफ़ी कम हुआ है। ये अच्छी चीज़ है, मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वो अपने कैंडिडेट्स वो अच्छे से सिलेक्ट कर रहे हैं। बट अभी भी 53% काफ़ी ज़्यादा नंबर में है जो, ठीक है। तो ये सारे डेटा हमने कवर कर लिए, आप इसका नोट्स बना सकते हैं और इसकी PDF या पिक आपको हमारे रिवीजन मंत्रा चैनल पर मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और उससे पहले मैंने काफ़ी सारे BPSC के रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, मैंने अच्छे से बनाया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, बजट, इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है वो काफ़ी डिटेल में बनाया हुआ है, एक बार उसको वीडियो को ज़रूर देखें। BPSC के PT में इस बार बहुत हेल्पफुल होंगी वो वीडियो, क्योंकि मैंने अभी जो स्टार्ट किया काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा के रखी हैं, सारी चीज़ मैंने PDF में नहीं डाली हैं, तो रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी जिसके कारण। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।